ये आज हमारे विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जियो फिजिक्स डिपार्टमेंट से और जूलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे यहाँ दो सीनियर टीचर मैडम सिंधु जी और इसके साथ साथ एक टीचर जो अभी लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को आए हैं और उन्होंने बच्चों को जो आज के समय में बिल्कुल करंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अपडेट किया। जैसे कि अर्थक्वेक का मैटर है कि बहुत ज़्यादा लोग और बच्चे अवेयर नहीं हैं और इससे भी बड़ा इशू जो आज वाटर लेवल डे बाय डे फॉल डाउन में जा रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में इस पर रिसर्च भी चल रही है कि इसको कैसे हम वाटर फॉल डाउन को कैसे रोक पाएंगे। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए ये एक जो प्राकृतिक संसाधन है कि उस आने वाली पीढ़ियों को भी हमने उसको प्रोवाइड कराना है। तो इसलिए आज जो डिपार्टमेंट्स ने स्टूडेंट्स भी हमारे बीच आए हुए हैं, रिसर्च स्कॉलर भी बीच में आए, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से उनकी बच्चों के लेवल की लैंग्वेज में जाके अच्छे से समझा दिया है कि हमने अपने लेवल पर क्या काम करना है। केवल इतना ही नहीं कि केवल गवर्नमेंट जो ऑर्डर करेगी उतना करना है, बल्कि मैडम सिंधु का मैं विशेष तौर पे थैंक्स करना चाहूँगा। उन्होंने ये बता दिया कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबकी ये बिल्कुल ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश के लिए, मानवता के लिए, विश्व कल्याण के लिए इन सब जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आज के समय में, उनमें से जैसे वाटर लेवल की बातचीत की मैडम ने कि आज डे बाय डे पानी की दिक्कत आ रही है अर्थक्वेक से, और इसके अलावा अदर मैटर्स पे भी बातचीत किया है और बच्चों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी, रिसर्च स्कॉलर ने भी बच्चों को अपने ढंग से गाइड किया है। तो मैं इनका विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इनका जितने भी लोग आए हैं इनका हार्दिक स्वागत भी करता हूं कि ऐसे ऐसे बीच में हमारे विद्यालय के बच्चों को समय समय पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अपडेट करते रहें। और इनका मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार की तरफ से आभारी हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के लिए उनके लेवल पर जाकर बहुत अच्छा टाइम दिया। थैंक यू ऑल। बच्चों के लिए आपकी तरफ से और भी कैंप लगाए जाते हैं? फिलहाल पिछले दिन देखा गया था नशे के प्रति जागरूक करने के लिए। हाँ और भी विषय में पूछा कर रहे हैं? हाँ जी, हम हर वीक में, जैसे अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है तो इस समय बच्चों के ऊपर कोई एग्जाम का या कोई अन्य प्रेशर नहीं है, तो इस प्रकार की जो लेटेस्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हमें लगता है कि हम इस लेवल पे जो अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन है कि बच्चों को अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी कोशिश यही है कि हम हर डिपार्टमेंट से, जैसे पिछले दिनों में DO साहब भी हमारे बीच में थे और इसके साथ डॉक्टर अशोक जी भी थे हमारे बीच में, तो उन सब ने भी बच्चों को हम हर एक वीक में इस प्रकार की एक्टिविटी रख रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि वो बच्चों को इस लेवल पे जो करंट में प्रॉब्लम है उनको अपडेट किया जाए और बच्चों को भी मानता हूँ कि बच्चों को ये सारा कुछ समझ में आ भी जाएगा कि जब उनको बिल्कुल फिजिकली बातचीत बताई जाएगी। एक अगर इस पे लेवल पे बात करते हैं कि सब कुछ मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हो, तो ऐसा होने की बजाय डायरेक्ट अगर कोई भी डिपार्टमेंट बीच में बच्चों का आता है तो बच्चे उसके लिए ध्यान से सुनते भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सभी बच्चों को इसके लिए हम जो प्रॉब्लम्स हैं और जो बच्चों के जीवन में काम आने योग्य है, जो भी सब्जेक्ट हैं, विषय है, उनको हम अपडेट कर सकें। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस वीडियो को सभी पेरेंट्स को भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए अपने बच्चों को भी अपडेट करें, सोसाइटी को भी अपडेट करें। तो ये मानवता के लिए, विश्व मानवता के लिए एक अच्छा संदेश होगा जिसकी शुरुआत हमारे प्रशासन की तरफ से, हमारी अथॉरिटी की तरफ से परमिशन के द्वारा दी गई है। और हमारी अथॉरिटी माननीय वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, हमारे वाइस चेयरपर्सन, उन्होंने हमें बिल्कुल इसलिए इसके बारे में बताया गया, परमिशन दे रखी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है, जो नए सब्जेक्ट हैं, उनसे अपडेट किया जाए और उनको वीक में कोई ना कोई इस प्रकार की एक्टिविटी बच्चों के लिए रखी जाए। तो उसी संदर्भ में आज ये भी एक एक्टिविटी थी जो बच्चों को नए सब्जेक्ट के बारे में बताया गया और इसके साथ साथ बच्चों को जो आने वाले समय में प्रॉब्लम आने वाली है उनके लिए भी अपडेट किया गया।
आज बच्चों को जागरूक किया गया। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स में एक स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरेशन जियो फिजिक्स का एक चैप्टर है SEG। तो उसके तहत हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को जाके जियो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जागरूक कर पाएँ कि जियो फिजिक्स है क्या, क्योंकि हरियाणा में ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम नॉलेज है। और दूसरा, थोड़ा बच्चों को हम ये भी बता पाएँ कि जियो फिजिक्स के अंदर ही ग्राउंड वाटर और भूकंप जैसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो हम इनको भी इस बारे में जागरूक कर पाएँ कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल लगातार गिरता जा रहा है, तो बच्चों को हम इस चीज़ के बारे में जागरूक कर पाएँ कि वो पानी को कैसे बचा सकते हैं और पानी को बचाने के लिए क्या क्या वो उपाय अपने जीवन में इन चीज़ों को ला सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना नहीं सुधारी जा सकती। तो बच्चों को बताने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम इनको इसके बारे में जागरूक कर पाएँ और साथ ही साथ उन्हें जियो फिजिक्स के स्कोप्स के बारे में बता पाएँ कि आने वाले समय में वो भी एक कामयाब जियो फिजिस्ट बन के इस देश के लिए अपनी सेवाओं को दें। रिचार्जेबल सिस्टम काफ़ी जगह देखे गए हैं, लगे हैं गांव में, लेकिन काम नहीं करने, एक समय पर काम करना बंद कर जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न? उसका रीज़न ये है कि उनको लगातार उनको मॉनिटर करना पड़ता है। तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी कई सारी योजनाएं ऐसी बनी है जिसमें ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे इन चीज़ों को देखने के लिए जो ऑफिसर है वो नियुक्त किए जाते हैं, बट उनको लगातार आपको देखरेख करनी पड़ती है। कई बार हम बीच में अगर उस चीज़ को नहीं देख पाते तो वो चीज़ डंप हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अपील करेंगे मैम बच्चों से, पेरेंट्स से? तो बच्चों से, पेरेंट्स से और इवन स्कूल के प्रिंसिपल से, और सबसे मेरी यही अपील है कि बच्चों को लगातार इन चीज़ों के बारे में जागरूक करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे हैं, आज आप बताएंगे कल वो भूल जाएंगे। तो उनको लगातार इस चीज़ के बारे में उनको बताया जाए, जागरूक किया जाए, उनको आउटरीच प्रोग्राम्स में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाए, ताकि वो लोग खुद जाके आगे बच्चों को जागरूक या गाँव वालों को जागरूक कर पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना नहीं ठीक की जा सकती। और हमारी तो राज्य सरकार की मुहिम भी चली हुई है कि जल है तो कल है और जल ही विरासत है। तो उसके तहत भी बहुत सारे राज्य सरकार के स्तर पर भी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं इस चीज़ को उठाने के लिए। आज बच्चों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। और आज हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल जो है उसमें बच्चों से रूबरू हुए और हमने बच्चों को आज यहाँ पे इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के बारे में कुछ जानकारी दी और जियोलॉजी से संबंधित जो तथ्य हैं और जियोलॉजी से संबंधित जो हमारी आज की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम्स हैं या हम जो हमारे रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, इस बारे में हमने स्टूडेंट्स को जानकारी दी। और एक्चुअली न सिर्फ जानकारी दी बल्कि हमने बच्चों को इस लेवल पे मोटिवेट करने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे लेक्चर्स, ऐसी ऐसी स्पीचेस आप लोग सुनते ही रहते होंगे, लेकिन अगर जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो इन बातों को कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर बच्चा उस बात को अपने जहन में उतारे और अच्छे से समझे और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। जैसे कि हमारा जो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो कितना डिप्लीट होता जा रहा है, वो कितना डाउन होता जा रहा है। तो आसान भाषा में इसको समझें तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज की प्रॉब्लम हमारे पर्टिकुलरली कुछ नॉर्दर्न हरियाणा के स्टेट्स में है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम समझें और हम पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी से संबंधित दिक्कतें ना हों। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो कल हमारा जीवन जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी दर्शकों को भी मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ होर्डिंग्स पे, हम सिर्फ स्पीचेस में, लेक्चर्स में ही इन बातों को न रखें कि हमें ग्राउंड वाटर को बचाना है, अपने पानी को बचाना है या नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, बल्कि इसको अपने जीवन में उतारें, तब ही जाकर के कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों में कुछ इसके लिए मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि हमें मतलब एक लेवल चूज करना पड़ेगा कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे छोटा मेंबर है फैमिली का, स्टूडेंट जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा पहले, वही तो हमारा भविष्य है। तो कैसे हम उन्हें बताएंगे, वही हमारी मतलब
कोशिश है आज की कि भी हम इन्हें बताएं कि कैसे हम अपने पानी को मतलब कम पानी में ही मतलब हम अपना सारा गुजारा करें। ये नहीं है कि हाँ जितना पानी मिला उतना ही हमने वेस्ट कर दिया। तो यही मैं और सर मतलब चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम उनको जागरूक कर सकें, ठीक है, क्योंकि यही स्कूल वाले बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ठीक है। यही कल कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो सकती हैं या फिर हमारी जॉब्स हो सकती है, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस। तो ये सारे आज हमारे जो भविष्य है इनको हम समझाने यहाँ पे आए।